गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था फोरियर एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव, उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ये। इसमें हम ए एन को इवेल्युएट करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमें पहले से मालूम है, मीन्स वी नो दैट कि जो ए एन है इट इज गिवन बाय 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t pt cos n ओमेगा t dt। अब हमें ये इवेल्युएट करना है प्यारे बच्चों ट्रायंगुलर वेव के लिए। और ट्रायंगुलर वेव के लिए हमें मालूम है कि 0 से t/2 वो फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है और t/2 से t वो किस तरह से बिहेव करता है। तो हम इसको भी दो भागों में तोड़ेंगे जैसा अब तक हमने किया है। हमारे पास ए एन आ जाएगा प्यारे बच्चों 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t/2 2a/t t1। ये हमारे pt की वैल्यू है 0 से t/2 फॉर ए ट्रायंगुलर वेव। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस वन इज cos n ओमेगा t1 dt1। ये t की जगह यहाँ पे हमें t1 रखना पड़ेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं 0 से t/2 की, जिसमें हमने जो वेरिएबल लिया है टाइम के लिए वो t1 लिया है प्यारे बच्चों, प्लस t/2 से t। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू थी प्यारे बच्चों 2a इंटू 1 माइनस t2/t इंटू कोसाइन n ओमेगा t2 dt2। ये हमारा इसी के साथ बच्चों मल्टीप्लाई है। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके लिखेंगे। नाउ वी हैव ए एन इजिकल टू, अब देखिए बच्चों यहां से 2a और यहां से 2a यहां पे कॉमन आ जाएगा, तो 2/t पहले से था तो ये बन गया हमारे पास 4a/t 0 to t/2 t1 कोसाइन n ओमेगा t1 dt1 प्लस, अब प्यारे बच्चों ये जैसे 1 माइनस t2/t है तो कोस ऑन n ओमेगा t2 dt2 की हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंदर। तो एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ। तो हमारे पास बच्चों जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा t/2 से t कोसाइन n ओमेगा t2 dt2। फिर बच्चों माइनस 1/t इंटीग्रल फ्रॉम t/2 टू t2 कोस n ओमेगा t2 dt2। तो देखिए बच्चों हमारे पास जैसा हमने bn इवेल्युएट किया था उसी तरह स्टेप्स आते जा रहे हैं। बस इसमें डिफरेंस किस चीज का है कि वहां पर साइन था हमारे पास, यहां पर हमारे पास कोसाइन है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों ए एन इज इक्वल टू 4a/t एंड यहां पे बच्चों 1/t होना चाहिए, 2a हमने कॉमन ले लिया था। और इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है हमारी, इसमें कई सब चीज़ें एक साथ होती हैं तो कोई ना कोई बात मिस हो ही जाती है। जैसे हमसे यहाँ पे 1/t था जो यहाँ पे, जैसे 2a तो चला गया बाहर, ये 2a चला गया बाहर, तो ये 1/t यहाँ बचा हुआ था तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ऐसा आप भी ध्यान रखें, बीच में गलती हो सकती है कोई। सो इट नीड्स मोर अटेंशन। नाउ डियर स्टूडेंट, आई कैन राइट इट एज 1/t। अब ये जो हमारा इंटीग्रल है इसको सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अब हमने 3 इंटीग्रल एक साथ करने हैं तो हम इसको पहले की तरह क्या करेंगे, इसको मैंने कह दिया प्यारे बच्चों क्या I1, इस इंटीग्रल को, प्लस इस इंटीग्रल को मैंने नाम दे दिया क्या I2, माइनस 1/t, और ये जो इंटीग्रल है इसको नाम दे दिया मैंने I3। अब हम I1, I2 और I3 को सेपरेटली इवेल्युएट करेंगे और आफ्टर इवेल्युएशन
हम वो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं I1 को इवेल्युएट करता हूं, तो ये रहा हमारा I1। प्यारे बच्चों, I1 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल विच इज 0 to t/2 t1 कोसाइन n ओमेगा t1 d t1। ये बाई पार्ट्स होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले इसमें होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मीन्स t1 इज एज इट इज, डिनोटिंग I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड आई हैव टू इंटीग्रेट cos n ओमेगा t1 विद रिस्पेक्ट टू t1, सो दिस इज साइन n ओमेगा t1 बाई n ओमेगा, ये इसका इंटीग्रल हुआ प्यारे बच्चों। नाउ आई हैव टू पुट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to t/2, so first function as it is, integral of second minus integral of 0 to t/2, derivative of first t1 का डेरिवेटिव 1 and integral of second, so integral of second is cos का इंटीग्रल हमारा हुआ प्यारे बच्चों sin n ओमेगा t1 बाई n ओमेगा n d t1। आई थिंक अभी तक करेक्ट है, ठीक है। नाउ I1, अब ये इंटीग्रल हो चुका है प्यारे बच्चों, तो इसमें हम लिमिट रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट, तो जहां भी इसमें t1 है वहां पर t/2 रखिएगा। तो पहले तो यहीं पे है t/2 साइन n ओमेगा इज 2π/t, और t1 की जगह मैंने रखना है t/2। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट बच्चों 0 रखेंगे। तो देखिए जब आप t1 की जगह 0 रखेंगे तो साथ में कुछ भी हो वो 0 ही होना है, तो इट इज 0। और इसके साथ 1/n ओमेगा और लिखना है हमें, तो ये हमें यहाँ लिख देता हूँ 1/n ओमेगा। प्यारे बच्चों माइनस, अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो 1/n ओमेगा मैं बाहर ले लेता हूँ। अब साइन का जो इंटीग्रल होता है प्यारे बच्चों वो होता है माइनस का कोस, सो माइनस कोस n ओमेगा t1 बाई n ओमेगा एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to t/2। प्यारे बच्चों I1 इज इक्वल टू, अब यहां देखो इसको इवेल्युएट करेंगे, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, साइन n पाई। प्यारे बच्चों साइन n पाई इज 0 बिकॉज n इज इंटीजर हेयर, सो इट इज 0 माइनस एक n ओमेगा यहाँ है, एक n ओमेगा यहाँ है, तो 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसको हम करेंगे। प्यारे बच्चों एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो ये प्लस हो गया। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। कोसाइन n ओमेगा इज प्यारे बच्चों 2π/t, t1 की जगह हम क्या करेंगे t/2 माइनस करके लोअर लिमिट हमारी 0, दैट इज कोस 0। सो I1 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ t से t कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इट इज कोस n पाई माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है प्यारे बच्चों I1 की। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव टू इवेल्युएट I2 एंड I2 इज दिस इंटीग्रल, इट्स वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। I2 मेरे पास है प्यारे बच्चों t/2 से t कोसाइन n ओमेगा t2 dt2, ये है। कोस का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों साइन होता है, तो ये आ गया हमारे पास साइन n ओमेगा t2 बाई n ओमेगा एंड द लिमिट इज फ्रॉम t/2 to t। सो I2 इज इक्वल टू 1/n ओमेगा बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट प्यारे बच्चों साइन n ओमेगा इज 2π/t इंटू t2 की जगह अपर लिमिट t माइनस करके लोअर लिमिट प्यारे बच्चों साइन n ओमेगा इज 2π/t और t/2 इज माई लोअर लिमिट, इट इज 1/n ओमेगा, t से t कट गया प्यारे बच्चों, साइन 2n पाई इज 0 माइनस
टी से टी कटा, 2 से 2 कटा, साइन एन पाई इज ऑल्सो 0. सो आवर I2 इज कम्स आउट टू बी 0. नेक्स्ट इज आवर इंटीग्रल I3. प्यारे बच्चों, I3 हमें दिया गया है t/2 से t और t2 कोसाइन n ओमेगा t2 dt2. यही है शायद, यस यही है. इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसको फिलहाल I3 को नहीं लिख रहा हूँ. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो कोस का इंटीग्रेशन आएगा फिर आपको साइन n ओमेगा t2 बाई n ओमेगा, एंड द लिमिट इज फ्रॉम t/2 टू t माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ t2 इज प्यारे बच्चों 1, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड विच इज साइन n ओमेगा t2 बाई n ओमेगा dt2. डियर स्टूडेंट, इट्स अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t2 की जगह क्या आएगा पहले t, अगेन मैं फिर n ओमेगा को भूल रहा हूँ, यहाँ भी मैं भूल गया था, मैंने बाद में लिखा था, ये देखो, तो पहले मैं n ओमेगा लिखता हूँ बच्चों, ये 1 बाय n ओमेगा इंटू अपर लिमिट इज t, साइन n ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस लोअर लिमिट इज t/2, तो इट इज t/2 साइन n ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी और लोअर लिमिट हमारी t/2. बच्चों ये यहाँ तक का हुआ है, माइनस अब 1 बाई n ओमेगा हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का कोस, सो माइनस कोस n ओमेगा t2 बाई n ओमेगा, द लिमिट इज फ्रॉम t/2 से t. प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया 1 बाय n ओमेगा, t से t कैंसिल, साइन 2n पाई, अगेन प्यारे बच्चों इट्स 0, माइनस फिर t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन n पाई विच इज 0. नाउ स्टूडेंट, ये माइनस है, एक माइनस ये बाहर से आ जाएगा, अंदर से आ जाएगा, तो ये प्लस n ओमेगा ये है, एक n ओमेगा ये है, इसको आप बाहर लेके आएंगे तो 1 बाई n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अंदर आपके पास जो बच गया उसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो इट इज कोस n 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट इज t माइनस लोअर लिमिट इज कोस n ओमेगा की जगह प्यारे बच्चों 2 पाई बाई टी एंड लोअर लिमिट इज t बाई 2 इज इक्वल टू, दिस इज 0. प्यारे बच्चों, आपके पास आ गया 1 बाय n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब t से t कैंसिल हो गया, इधर t से t और 2 से 2, ये हमारे पास है प्यारे बच्चों कोस 2n पाई, एंड कोस 2n पाई इज प्यारे बच्चों 1, ऑलवेज 1, सो इट इज 1 माइनस कोस n पाई, कोस n पाई. ये हमारे पास वैल्यू आई है प्यारे बच्चों I3 की, ठीक है. दिस इज माई I3. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, मुझे फिर इसको इरेज करना पड़ेगा. मैं भी एक इसका फोटो ले लेता हूं, ठीक है. अब देखिए बच्चों, हमने I1, I2 और I3 की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है इस फॉर्मूले में, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रहे कि I2 0 है, I1 की वैल्यू ये है, तो मैं एक तो ये मिटा देता हूं यहां से, और एक इससे ऊपर का मिटा देता हूं, इतना सफिशिएंट रहेगा मेरे लिए. देखिए बच्चों, an इज इक्वल टू 4a बाई टी 1 बाई टी इंटू I1, सो 1 बाई टी इंटू
I1 की वैल्यू ये रही 1/n² ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस n पाई माइनस 1, ठीक है, प्लस I2, तो प्लस I2 की वैल्यू 0 थी हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद -1/t I3, तो प्यारे बच्चों इसको करेंगे हम यहां से यहां कर लेता हूं मैं, -1/t और I3 की वैल्यू ये रही, इट इज 1/n² ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस n पाई, ठीक है। an हमारे पास आ गया। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें नीचे से t और n² ओमेगा स्क्वायर दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4a/t इंटू t, क्योंकि नीचे से t आएगा तो मैं इसको t² कर देता हूं, n² ओमेगा स्क्वायर, अंदर हमारे पास बचा कोस n पाई माइनस 1, फिर ये कॉमन आ गया, माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 प्लस कोस n पाई। an हमारे पास आ गया 4a/t² n²। अब ओमेगा की वैल्यू 2π/t है और उसका स्क्वायर हमने करना है, तो 2π का स्क्वायर हो गया 4π² और t का हो गया t²। 2π/t का होल स्क्वायर इज 4π² इसके साथ आप इनको देखेंगे तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2 और हमारे पास कॉमन आ गया, तो मैं इसको 2 को भी बाहर ले लेता हूं, बिकॉज दिस इज कोस ट्वाइस ऑफ कोस 2n पाई हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर कॉमन आ गया, आपके पास क्या बचा कोस n पाई माइनस 1। अब जो चीज यहां पे कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं बच्चों, देखो तो t² यहां पे कैंसिल हो गया, एक 4 यहां पे कैंसिल हो गया, बस अब आपके पास आ गया an इज इक्वल टू 2a/n² π² इंटू कोस n पाई माइनस 1। प्यारे बच्चों an इज इक्वल टू 2a/n² π² कोस n पाई होता है -1⁻n एंड -1। नाउ अगर आप n की वैल्यू बच्चों इवन लेते हैं, इज 4 इवन n, अगर आप इसकी वैल्यू इवन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसकी वैल्यू ले ली 2, सो इफ n इज 2, सो -1⁻2 इज +1 एंड +1 -1 इज 0, so you will get 0, and for even n you can say dear student a2 हमारे पास जो आया है a2 is 0। सिमिलरली अगर आप यहां पे 4 रखेंगे, so -1⁻4 is +1 and +1 is cancelled by this -1 and again you are getting 0, so a2 a4 a6 a8 is 0, मीन्स इवन टर्म यहां पे सारी की सारी खत्म हो जाएगी, आपके पास फिर सर्वाइव क्या करेगी, सिर्फ ओड टर्म्स यहां पे सर्वाइव करेगी। कैसे बच्चों देखिएगा, 4 ओड n, अगर आप n की वैल्यू ओड रखते हैं तो ये -1 है, ये -1 ही रहेगा, सपोज -1⁻³ इज -1, सो -1 एंड -1 इज -2 एंड -2 मल्टीप्लाई विद दिस इज -4a इन द न्यूमरेटर, so you will get an is equal to -4a/n² π²। ये कब है, जब n की वैल्यू ओड है बच्चों। अब मान लीजिए आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो आपके पास a1 यहां पे क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो -4a/π², आप 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा -4a/3² इज 9 π², और अगर आप 5 रखेंगे तो प्यारे बच्चा आ जाएगा -4a/25 π²। सो डियर स्टूडेंट, फॉर ट्राइंगुलर वेव वी हैव इवेलुएट a0 bn एंड नाउ an, और हमने सारों में कंप्लीट करके देख लिया कि किसमें क्या क्या आया है। अब इन तीनों लेक्चर्स को हम अगले लेक्चर में कंपाइल करेंगे एंड वी विल एक्सप्लेन हाउ ए ट्राइंगुलर वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of our sine and cosine terms
with different frequencies and different wavelengths, different frequencies and different amplitudes. This is the beauty of our Fourier series. Thank you प्यारे बच्चों for watching the video.